क्या बाबा श्याम की पूजा लेडीज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो क्यों कर सकती हैं और नहीं करेंगी तो क्यों नहीं करेंगी? आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं और भांति भांति के विचार हैं। श्याम भक्तों, ऐसे लोग जो बाबा श्याम को अपना मानते हैं, बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं और बाबा श्याम को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं, वो बाबा श्याम को लेकर अपने मन में किसी भी प्रकार का गलत धारणा नहीं रखते हैं। परंतु श्याम भक्त तो फिर भी होता क्या है, बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी हैं जिनके मन में ऐसे विचार घर कर जाते हैं जिससे वो समझ नहीं पाते क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने गलत किया। तो श्याम भक्त तो ऐसे ही एक श्याम भक्त के द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें वो श्याम भक्त ये कह रही है कि बाबा श्याम की जो पूजा है वो लेडीज लोगों को नहीं करनी चाहिए, अर्थात पूजा करनी भी है तो सिर्फ तस्वीर या चित्र की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा बाबा श्याम की छोटी शीश वाली जो मूर्ति है या बाबा श्याम का जो भी विग्रह है उसकी पूजा उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर वो बाबा श्याम की पूजा करती हैं तो बाबा श्याम की पूजा उन्हें नहीं लगेगी। श्याम भक्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात एक भक्तन कह रही है जो श्याम बाबा की दास है, श्याम बाबा की प्रेमी है। चलिए पहले मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखा देता हूं और उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रही हैं कि एक लेडीज को बाबा श्याम की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, क्या बाबा श्याम की पूजा लेडीज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो क्यों कर सकती हैं और नहीं करेंगी तो क्यों नहीं करेंगी? सटीक जानकारी दूंगा, सटीक कारणों के साथ जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। चलिए पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो क्लिप का रिव्यू करेंगे। कि खाटू श्याम बाबा की सेवा महिलाएं चित्रपट की करें, विग्रह सेवा ना करें। विग्रह सेवा क्यों नहीं करना चाहिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मुझे भी एक कमेंट आया था कि दीदी खाटू श्याम बाबा की सेवा नहीं करते हैं, और एक जन ने मुझे काफी साल हो गए जब कहा था कि महिलाएं सेवा नहीं करती, पर क्यों नहीं करती ये नहीं बताया था, और एक कमेंट भी आया था, तो मैं उसका रिप्लाई भी देना चाहूंगी। और उनको खुद को ही नहीं पता है कि खाटू श्याम बाबा की सेवा क्यों नहीं करती है महिलाएं, और मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्या है जो खाटू श्याम बाबा की महिलाएं सेवा नहीं कर सकती है, ये किसी को भी नहीं पता है। और क्या बाल ब्रह्मचारी है कि वो ब्रह्मचारी हैं, इसी के कारण वो उनकी सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनको तुलसी जी क्यों चढ़ाई जाती है? अब ये भी मन में सवाल आया। फिर अपने आप से मैंने प्रभु जी से पूछा कि हे भगवान, मतलब मुझे बताओ, ये कोई बताने वाला ही नहीं है कि मैं कैसे समझूं कि सेवा पूजा करनी है या नहीं करनी है। तो फिर एक दिन मैंने अपने गुरुदेव के मुख से सुना कि जो खाटू श्याम बाबा का जो शीश है वो शालिग्राम का है, और भी संतों के मुख से सुना है मैंने कि वो शालिग्राम का है। तो फिर मेरी समझ में आया कि शालिग्राम का शीश है, शीश है खाटू श्याम बाबा का। तो खाटू श्याम बाबा का जो शीश है शालिग्राम का है, तो शालिग्राम तो भगवान विष्णु का रूप है। क्योंकि जब खाटू श्याम बाबा जब विष्णु भगवान जो थे, उन्होंने जो जालंधर की पत्नी है वृंदा देवी ने श्राप दिया था विष्णु भगवान को कि आप पत्थर शालिग्राम रूप में हो जाओ, तो वो शालिग्राम रूप में हो गए थे, और उनकी सेवा महिलाएं नहीं करती। तो उसका कारण यही है कि शालिग्राम की सेवा महिलाएं नहीं करती, क्योंकि जालंधर की पत्नी इतनी शक्तिशाली थी और बहुत ही मतलब बहुत पावरफुल थी वो, कि उनका पति कभी युद्ध हारते ही नहीं थे, क्योंकि उनका पति राक्षस था और भगवान भी नहीं चाहते थे कि राक्षसों की विजय हो। तो भगवान ने उनके पति का रूप धारण करके उन्हें स्पर्श कर दिया था, तो इसी के कारण उन्होंने श्राप दिया था वृंदा सखी ने, और वो तुलसी रूप में हो गई और भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में हो गए। तो श्याम भक्तों, सुन लिया आपने इनकी बातें। इस वीडियो में ये साफ साफ कह रही हैं कि एक लेडीज को बाबा श्याम की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब श्याम भक्तों चलिए सच्चाई जानते हैं, क्या ये सच कह रही हैं? तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं कि बाबा श्याम की जो पूजा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। जो बाबा श्याम के दरबार में हार कर एक बार चला जाता है, बाबा श्याम उसको अपना बना लेते हैं। और रही बाबा श्याम की पूजा करने की बात, तो बाबा श्याम की पूजा पाठ कोई भी कर सकता है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, बाबा श्याम की पूजा पाठ में
शुद्धता का ख्याल जरूर रखना है। श्याम भक्तों, जैसे कि उस वीडियो में उस महिला ने ये तर्क दिया है कि एक महिला खाटू श्याम जी की पूजा क्यों नहीं कर सकती, जिसमें कि वो बता रही है कि वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने के लिए कहा था और वो पत्थर शालिग्राम के रूप में हो गए, जिसके कारण से महिलाएं उसकी पूजा नहीं करती। श्याम भक्तों, जलंधर कौन था, वृंदा कौन थी और भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप क्यों धरा, तुलसी माता कौन है, इसकी समस्त जानकारी पहले होनी चाहिए सही से, उसके बाद ही आप किसी को बता सकते हैं। श्याम भक्तों, वृंदा का जन्म असुर कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम कालनेमी बताया गया है। वृंदा बचपन से ही पवित्र, धर्मपरायण और विष्णु भक्त थी। वो विष्णु भगवान की तपस्या में हर वक्त लीन रहती थी। उन्होंने छोटे से उम्र में ही भगवान विष्णु को खुश करने के लिए उनकी कठोर तपस्या आरंभ कर दी थी। उनकी तपस्या का सिर्फ एक ही मूल उद्देश्य था कि वो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने घोर कठोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे ये कहते हैं कि इस जन्म में तुम्हारा विवाह किसी और से होगा, तुम इस संसार में पतिव्रता नारी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी, तुम्हारी कीर्तिमान पूरे संसार में गूंजेंगी, लोग तुमसे सीख लेंगे। श्याम भक्तों, उसी समय जलंधर नाम के असुर का जन्म हुआ। जलंधर का जन्म कैसे हुआ था? श्याम भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर का जो जन्म हुआ था वो भगवान शिव के क्रोध के कारण जन्म हुआ था। अर्थात भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी, जिसके कारण से असुर जलंधर का जन्म हुआ था। चूंकि भगवान शिव के क्रोध के कारण उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल शिव जी की तरह ही देखने में प्रतीत होते थे। समुद्र देव ने जलंधर का पूरा पालन पोषण किया और उनका नाम जलंधर रखा। जलंधर बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली राजा बना। जब जलंधर अपनी युवा अवस्था में थे, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जलंधर का विवाह वृंदा के साथ कराया था। श्याम भक्तों, वृंदा अपनी पवित्रता के कारण अपने पति के समक्ष अत्यंत पतिव्रता बनी रही, जिसके कारण से जलंधर को पराजित करना संभव नहीं था। जब जलंधर ने स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर लिया, तो सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु से गुहार लगाने लगे, अपने स्वर को वापस मांगने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। श्याम भक्तों, जब देवता गुहार लगा रहे थे, तब ये समझा गया कि जब तक जलंधर की पत्नी का पतिव्रता भंग नहीं होता, तब तक जलंधर की शक्तियां ऐसी ही बनी रहेगी। अतः जब तक वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होगा, तब तक जलंधर को हराना मुश्किल होगा। ऐसा वहां पर सभी देवतागण आपस में चर्चा कर रहे थे। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु अपनी लीलाएं रचते रहते हैं, तो भगवान विष्णु को एक युक्ति सूझी और उसी युक्ति के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को वो सारी बातें बताई, परंतु भगवान शिव ने उन्हें पहले से ही अलर्ट कर दिया, ऐसा करना सही नहीं रहेगा, आपके लिए हितकर नहीं रहेगा। परंतु भगवान विष्णु तो छलिया है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहले से ही उन्हें पता रहता है। तब भगवान विष्णु ने अपनी लीला को रचते हुए उन्होंने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचे, उसकी पतिव्रत को भंग करने के लिए। जैसे ही वृंदा ने भगवान विष्णु के रूप में जलंधर को अपना पति समझकर उन्हें छूने की कोशिश की, तो वृंदा का पतिव्रत भंग हो गया। और जैसे ही वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जिसके बाद वृंदा को ये बात पता चलने के कारण वृंदा ने भगवान विष्णु को ये श्राप दे दिया, आप पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाइए, कि जिस प्रकार से आपने मेरी पतिव्रता को भंग किया है, उसी प्रकार से आपको अपनी पत्नी से अलग रहना होगा। जिसके कारण से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए और उनकी पत्नी लक्ष्मी कुछ समय के लिए उनसे अलग हो गई। श्याम भक्तों, बाद में जब वृंदा ने अग्नि में प्रवेश लिया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जन्म धरती पर तुलसी के पौधे के रूप में होगा और तुम घर घर पूजी जाओगी। साथ ही साथ जो प्रेम से तुम्हें मुझ पर अर्पण कर देगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं मैं पूरी कर दूंगा। और इसी कारण से वृंदा ने तुलसी के पौधे के रूप में धरती पर जन्म लिया और आज भी हिंदू सनातन में तुलसी को माता के रूप में पूजा की जाती है। और जब भी तुलसी विवाह आती है, तो उस समय में शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु से तुलसी माता का विवाह करवाया जाता है।
और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से ये कहानी है। अब श्याम भक्तों, जैसे कि इस कहानी से पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि तुलसी जो है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसमें कहीं ये बात नहीं कही गई है कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है तो भगवान विष्णु की पूजा कोई लेडीज नहीं कर सकती। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। श्याम भक्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, कभी भी मन में ऐसा ख्याल नहीं रखना चाहिए कि लेडीज लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकती, या खाटू श्याम जी की पूजा नहीं कर सकती, या भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर सकती। श्याम भक्तों, ये 21वीं शताब्दी का युग चल रहा है जहां पर लेडीज हर वो काम कर सकती है जो एक जेंट्स काम कर सकता है। तो श्याम भक्तों, इसमें मतभेद की संभावना नहीं है। जैसे कि आपने उस वीडियो क्लिप में सुना था कि वो लेडीज ये बता रही कि लेडीज को खाटू श्याम जी की पूजा नहीं करनी है। खुद वो एक लेडीज होते हुए खाटू श्याम जी की विग्रह की पूजा करती है, उनका श्रृंगार करती है। भले वो करती है या नहीं करती है इसका मुझे आइडिया नहीं है, परंतु जिस प्रकार से वो खाटू श्याम जी के समक्ष रहती है, उनके समक्ष हाथ जोड़ती है, और अधिकतर वीडियोस में हमने देखा कि वो अर्जियां भी लगाती है। तो श्याम भक्तों, जब वो बाबा श्याम की सेवा में है तो दूसरों को इस प्रकार से बोलकर कि हमने वहां से सुन लिया, ऐसा सुन लिया कि लेडीज भगवान की पूजा नहीं कर सकती। श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पहले जब तक आप खुद श्योर नहीं है तब तक वो बातें वीडियोस के माध्यम से आपको नहीं बतानी चाहिए। श्याम भक्तों, एक बात की गांठ बांध लीजिए, भगवान ने इंसान को दो रूपों में बनाया है, एक स्त्री और एक पुरुष। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक स्त्री के कई सारे रूप होते हैं। माँ का रूप होता है, बहन का रूप होता है, पत्नी का रूप होता है, बेटी का रूप होता है। तो एक स्त्री के कई सारे रूप होते हैं, तो वो कई सारे रूप में रहते हुए अपने देव आराध्य देव की पूजा करती है। तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम बाबा श्याम की पूजा नहीं कर सकते, हमें पूजा का कोई अधिकार नहीं है, हम विग्रह को नहीं छू सकते। ऐसा कहीं कोई शास्त्र में वर्णित नहीं है कि स्त्रियां भगवान की पूजा नहीं कर सकती। हालांकि श्याम भक्तों, ये कुछ क्षेत्रों में निषेध होता है, परंतु बाबा श्याम की पूजा को लेकर ऐसा भ्रम मन में बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आपको सच्चे दिल से करना चाहिए। अब श्याम भक्तों, ये जान लेते हैं कि स्त्रियां भगवान की पूजा किस स्थिति में नहीं कर सकती। तो श्याम भक्तों, स्त्रियां भगवान विष्णु की पूजा अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकती। तो श्याम भक्तों, मान लीजिए आप अपने घर में पूजा के स्थान पर पूजा पाठ भी करते हैं, नॉर्मल देवी देवता की भी पूजा पाठ करते हैं, परंतु जब अशुद्धि अवस्था आती है, 4-5 दिन की जो भी अशुद्धि की अवस्था है, उसको छोड़कर बाकी दिन शुद्ध अवस्था में होने के बाद आप बाबा श्याम की पूजा भी कर सकते हैं, बाबा श्याम की आरती भी गा सकते हैं, बाबा श्याम की चालीसा भी पढ़ सकते हैं, और बाबा श्याम के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का भ्रम में नहीं रहिए, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ हमारे मन का वहम है, मन की भ्रम है। बहुत सारी भ्रमित करने वाली बातें आती हैं, जिसके कारण से श्याम भक्त परेशान हो जाते हैं और भगवान की पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे मन में बिल्कुल स्थिति नहीं लाइएगा। अब श्याम भक्तों, आपको ये डिसाइड करना है, आप भगवान की पूजा एक माता के रूप में कर रहे हैं, एक बहन के रूप में कर रहे हैं, एक बेटी के रूप में कर रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप भगवान को अपने आराध्य देव मानकर एक बेटी बनकर उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी कृपा जरूर बरसती है। ये हमें जरूर जान लेना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, हमारे घर परिवार में जो भी सदस्य हैं और जो भी शुद्ध अवस्था में है और वो भगवान का गुणगान गाना चाहते हैं, खाटू श्याम जी की पूजा करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से वो पूजा पाठ कर सकते हैं, उनके जयकारे लगा सकते हैं, उनके गुणगान गा सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की ये महिमा है, बाबा श्याम का ये चमत्कार है। जहां जिसके घर में पुरुष नहीं है, तो वहां तो स्त्रियों को ही संपूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। श्याम भक्तों, आपने पिछले साल कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कोरोना काल में मरने वालों के बिना अंतिम संस्कार के ही बॉडीज को डिस्पोज किया जा रहा था। श्याम भक्तों, सोचिए, जब संकट की घड़ी आती है तो सारे विधि विधान धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए श्याम भक्तों, जो समय मिल रहा है, जो टाइम मिल रहा है, अगर आपको अपने घर में ही बाबा श्याम की भक्ति का समय मिल रहा है, उनकी सेवा का समय मिल रहा है, तो आप पूरे विधि विधान के साथ
उनकी सेवा और भक्ति में लगे रहिए और भगवान को इस प्रकार से मनाते रहिए। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक लेडीज हवाई जहाज भी उड़ा सकती है, एक लेडीज बॉर्डर पे खड़ी भी रह सकती है और साथ ही साथ भारतीय पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ सकती है। तो होपफुली श्याम भक्तों सारी बात आप समझ चुके होंगे। बाबा श्याम से जुड़े रहिए, भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।